हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल यानी कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका आपका नई बुक जो है 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का विषय आपका सामाजिक विज्ञान। चलिए अध्याय 2 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अध्याय 2 का नाम दिया गया है भारत का भौतिक स्वरूप। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 1 है, दक्षिण के पठार की आकृति है। आपका 4 ऑप्शन दिया है। सही आंसर पहला प्रश्न, दक्षिण के पठार की आकृति, इसका सही आंसर होगा आपका त्रिभुजाकार होता है। स में आपको टिक लगाना है और यहाँ पर उत्तर भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर दिया गया उत्तर लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा, काफी बेहतर रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? सबसे प्राचीन भाग 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो सही होगा वो होगा आपका प्रायद्वीप पठार यानी ब ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा है ना, वहां पर आपका हिमालय है। क्या है? हिमालय श्रृंखला। चलिए तो नंबर 4 में है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? तो आपका होगा हिमालय, ठीक है। अब बोला है नंबर 5, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऊंचा जो शिखर है ना भारत का, वो है आपका कंचनजंगा। ये द ऑप्शन जो देख रहे हो सही होगा। अब कहा है, भारत की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती? हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला होती है उसे हम लोग शिवालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिका। चलिए नंबर 7 में है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर रहे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, ठीक है। नंबर 7 का उत्तर हो गया है। चलिए नंबर 8 में कहा गया है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ होती है ना, वो होगा आपका उपरोक्त सभी है, इसलिए द ऑप्शन राइट आंसर है। फिर कहा है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? बहाकर जो है ना, यह भी आपका सही हुआ, क्योंकि देखिए सिंधु नदी के द्वारा लाया जाता है, इसके द्वारा भी होता है, गंगा के द्वारा होता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए बोला गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि प्रश्न है, अर्ध चंद्राकार रेत के डिब्बे को हम लोग बरखान कहते हैं, बरखान। फिर माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे का तीसरा नंबर में कहा गया था, नैनीताल नगर जो है ना, वो उत्तराखंड राज्य में या क्या है स्थित है। फिर बांगर पुरानी, तो यहाँ पर भरना है आपको जलोढ़ मृदा होती है। पूर्वी घाट, तो यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट के समांतर है। चलिए प्रवाल पोलिप्स एक, यहाँ भरना है आपको सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में तो आपको भरना है मालवा का पठार स्थित है। अब बोला है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल जो है ना, पहाड़ी स्थल वो आपको उत्तर में लिखना है हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो हिमालय में। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सा? महेंद्रगिरी, ठीक है। चलिए हमारा 9 तक यह भी हो गया। अब देखेंगे रिक्त स्थान वाला प्रश्न। अब बोला है सत्य असत्य लिखना है। पहला नंबर, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यह आपका सही होगा। क्या है? सही। अब बोला है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है।
यह आपका असत्य होगा। उसके बाद बोला है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, यह भी आपका सही है। यह क्या होगा? सत्य। रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह आपका असत्य है। अब निम्न हिमाचल और शिवालिका के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, दून, यह आपका सही है। फिर बोला है गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है, ये जो गार्ज है ना, यह आपका असत्य है। अब बोला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, कंचनजुंगा, एक मिनट, हाँ, यह आपका असत्य है। उसके बाद खारे पानी के झील को लेंगुन कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, लूनी जो है, यह आपका सत्य है। अब बोला है सेल खरी कठोर सेल है, सेल खरी जो है ना, यह आपका क्या होगा? असत्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर 10 तक जो आपका सत्य और असत्य वाला था, यह भी पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए तो नंबर 4 है कि सही जोड़ी बनाना है आपको। जैसा कि खंड आपका क है, ये आपका खंड ख है, तो कौन सा किस में मिलान करना है? यहाँ पर क्या है? सही जोड़ी का सही उत्तर आपको लिखना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका 1 नंबर जो दिया है ना, इसका स से मिलान करना है, यानी 2 आपका हो जाएगा इससे, 2 नदियों के बीच का भाग। इस प्रकार से 2 का मिलान करना है 2 नंबर से, 3 का अ नंबर से, 4 का ई नंबर, 5 का ब नंबर। और मैं आपको अभी मिलान करके भी बता देता हूँ। 1 आपका स नंबर दिया है, इससे 2 का मिलान करना है द नंबर से, और 3 का मिलान करना है अ नंबर से, और 4 नंबर जो देख रहे हो ना, इसका मिलान करना है ये नेपाल से, और 5 का ब नंबर से मिलान करेगा। अगर आप लोग मिलान नहीं करना है तो सिर्फ आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा आंसर, ताकि स्पष्ट रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमसे कहा है नंबर 5, प्रश्न 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, मसूरी किस राज्य में स्थित है? बोला किस राज्य में, उत्तर रहेगा उत्तराखंड। दूसरा, अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? तो अन्नपूर्णा जो है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर रहेगा मानजुली। क्या रहेगा? मानजुली। फिर बोला है 2 आब किसे कहते हैं? 2 आब, प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है आपको। 2 नदियों के बीच का जो भाग है उसे 2 आब कहते हैं। फिर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पश्चिमी, ठीक है, तो विद्यार्थी इसका उत्तर रहेगा 900 से लेकर के 1600 मीटर, 900 से लेकर 1600 मीटर। ठीक है, यहाँ पर बोला है बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। अब देखिए, खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? खादर जो है ना, ये आपका होगा नए एवं युवा निक्षेप। क्या होगा विद्यार्थी? नए एवं युवा निक्षेप। ठीक है, उसके बाद बोला है नंबर 7 में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? जैसा कि बोला है कि मुख्यालय कहाँ है, तो लिखना है पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर। प्रवाल क्या है? तो समुद्र में कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी को प्रवाल कहा जाता है। फिर भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भीति से बने हैं। लक्षद्वीप समूह। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह।
ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे का प्रश्न। चलिए, यहाँ पर है, भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? भारत के, तो यहाँ पर होगा आपका लक्षद्वीप। क्या होगा विद्यार्थी? लक्षद्वीप। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो आपको उत्तर लिखना है महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है। चलिए तो आगे आप चलिए, यहाँ पर है, सतलुज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखना है पंजाब हिमालय के नाम से। उसके बाद बोला है, भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? बोला हिमालय की पूर्वी सीमा। तो हिमालय की पूर्वी सीमा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी होगा। अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। यहाँ पर है अति लघुत्तरीय में प्रश्न एक है, तराई क्या है? उत्तर, भावर पट्टी में विलुप्त हुई सरिताएं एवं नदियां इसके दक्षिण में पुनः निकट आती है एवं नम तथा दलदलित क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है, जिसे तराई कहते हैं। अब हमसे कहा है, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तरी सरकार तट और कोरामंडल तट के नाम से जानते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न बोला है, भावर क्या है? इसका उत्तर, भावर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकरों के जमा होने से होता है, जो शिवालिका की ढलान के समांतर सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच पाई जाती है। तीस्ता नदी के बीच, बस इतना ही लिखना है। ठीक है। कोई भी पूछे ना कि भावर क्या, तो बता देना है कि जिसका निर्माण कंकरों के जमा होने से होता है और शिवालिका की ढलान के समांतर सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच पाई जाती है। चलिए, प्रश्न 4, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखना है, क्रम में। तो इसका आंसर देखिए, ये जो बोला गया है ना कि क्रम से लिखिए, इसका उत्तर लिखना है कि उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जो कि पहला रहेगा महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री। दूसरा लिखना है हिमाचल या निम्न हिमालय। तीसरा लिखना है शिवालिका। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। और देखिए, मैं उत्तर ज्यादा बार आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास है ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो। ठीक है। चलिए, नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग। प्रश्न 5, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? बोला किन नामों से। तो देखिए, कोकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थी। इस प्रकार से आपको एक लाइन में मात्र उत्तर लिखना है। चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न बोला गया है। लघुत्तरीय में आपका क्वेश्चन है, बांगर और खादर, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो चलिए, तो देखिए, इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपके बुक में तालिका इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको भरना है, ये साइड आपका बांगर है, ये आपका खादर। तो बांगर तरफ पहला नंबर, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। खादर तरफ नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। दूसरा नंबर, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। और यहाँ पर यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। तीसरा, यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए
आदर्श नहीं है। और इस तरफ लिखना है, यह मृदा बहुत उर्वर होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। इस तरीके से बांगर और खादर में अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए तो आगे दूसरा प्रश्न बोला गया था हमसे, भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखना है। देखिए, आपको मैं बहुत अच्छा और सरल बताऊंगा। सबसे पहले आपका तालिका दिया गया था इस प्रकार से आपके बुक में, उसके बाद अंतर लिखना है ना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। मैं आपको ज्यादा नहीं 3 अंतर बताऊंगा। ठीक है, पहला लिखना है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। और ये साइड लिखना है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। दूसरा नंबर, इस घाट के ढलानों पर वर्षा कम है। और यहाँ पर है, इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। देखिए, अगर आप लोग चाहे तो 2 अंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिख लीजिएगा तो काफी बेहतर रहेगा। तो तीसरा अंतर बता देता हूँ, पूर्वी घाट कोरामंडल तट के समांतर है, पश्चिमी घाट मालाबार तट के समांतर है। बस ज्यादा नहीं, 3 अंतर लिखना है, क्योंकि आपके जो बुक है वहां पे ज्यादा जगह भी नहीं दिया है, इसलिए आपको 3 ही लिखना है। ठीक है, इतना काफी है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। प्रश्न 3 में कहा गया है हमसे, ध्यान दीजिए, भारत के प्रमुख भू आकृतियां विभाग कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका 2 प्रश्न टोटल दिया है, ये आपका 1 प्रश्न हो गया। उसके बाद कहा गया है, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है, यह भी बताना है। लेकिन आपके बुक में क्या है, मुश्किल से 6 लाइन दिया है लिखने के लिए, तो उसी में आपको लिखना है। सबसे पहले, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित है। पहला, हिमालयी पर्वत। दूसरा, उत्तर के मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान। छठा, द्वीप समूह। उसके बाद देखिए, प्रश्न कहा गया था हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय, तो इसके बारे में देखिए, इसे क्या करना है, नंबर आपकी बुक में जगह कम दिया तो लिखना है नंबर 1, फिर सटा करके ही आपको सटा कर ही आपको लिखना है नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार से, ताकि चलिए अब आगे आपको लिखना है इसका उत्तर कि हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर नीचे दिया गया है। पहला, हिमालयी क्षेत्र, ये आपका पहला अंतर है। दूसरा अंतर, इसमें मैं आपको 6 अंतर बताऊंगा, और कम से कम आपको करना क्या है, 3 अंतर आपको लिखना है। जो सबसे आसान होगा उसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 मैं यहाँ पर बताया हूँ, 4 और बता देता हूँ। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका हिमालयी क्षेत्र में टोटल 6 पॉइंट दिया है, लेकिन करना क्या है, 2 से 3 लिख लेना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए, जो सबसे छोटा है, जो सबसे आसान है, उसे देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है कि प्रायद्वीपीय पठार में, इसमें भी देखिए, आपको जो सबसे आसान लगेगा ना, उससे ही आपको लिखना है। 2 से 3 लिख लीजिए, काफी है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारा चीज समझा दिया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर कहा गया था ना, दोनों में अंतर लिखना था, इसलिए थोड़ा सा यह आंसर लंबा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। विद्यार्थी, भारत के उत्तरी मैदान, ज्यादा आपको नहीं लिखना। देखिए, मैं बता देता हूँ बहुत। सबसे पहले इसका उत्तर रहेगा, यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु के उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। इसी कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से नंबर 4 का उत्तर मैं आपको बता दिया हूं। तो चलिए नंबर 5 देखते हैं, और वो लास्ट ही रहेगा।
प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी बोला लिखने। पहला मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। तो आपको देखिए मैं बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना आपको शुरू करना है, यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपका मन है कि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है तो आप लोग यहाँ तक लिखकर रुक सकते हैं, ठीक है। मात्र में यहाँ तक ही लिखिएगा, ठीक है। अगर आपका मन है पूरा लिखने का तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं चाहिए तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका दिया था मध्य उच्च भूमि, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, शुरू करना और यहाँ तक लिखना है, बस यहीं तक लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं बता देता हूँ भारत के द्वीप समूह, भारत का द्वीप समूह जो देख रहे हो आपको यहाँ से लेकर के बस यहाँ तक लिखना है, जो कि यहाँ दिया ना कि 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यह जो चैप्टर है समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।